हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 का 5th सम तक कर लिया था। आज हम 6th सम देखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है? असर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी बिलो फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। एक फ्रीजिंग प्रोसेस हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है, हमारे पास एक रूम का टेम्परेचर पहले क्या था, हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस था और 40 डिग्री सेल्सियस से हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हमने बताना है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स लेटर। तो 10 घंटे बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा। सबसे पहले रूम का टेम्परेचर कितना है, प्रेजेंट रूम टेम्परेचर इज़ 40 डिग्री सेल्सियस और हर घंटे कितना डिक्रीज़ हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस से ना। तो हम लिखेंगे डिक्रीजिंग टेम्परेचर एवरी हार्स कितना हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस से। ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो अब हमें बताना है कि 10 घंटे बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा। रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स कितना होगा। टोटल टेम्परेचर कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस था और कितने घंटे में बताना है हमने, 10 घंटे में प्लस 10 इंटू हर घंटे में कितना कम हो रहा है -5 डिग्री से। तो 10 इंटू -5 10 घंटे का टेम्परेचर आ जाएगा ना हमारे पास, कितना कम हुआ। 40 तो पहले था, अगर हम 10 को -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा -50। दोनों का साइन डिफरेंट है, 50 - 40 इज़ 10 और ग्रेटर नंबर का साइन है माइनस, तो -10 डिग्री सेल्सियस होगा उस रूम का टेम्परेचर 10 घंटे बाद। आ गया हमारे पास 7th सम। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। एक क्लास टेस्ट हो रहा है जिसमें कितने क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है। 5 मार्क्स आर अलॉटेड फ्रॉम एवरी करेक्ट आंसर। 5 मार्क्स मिलते हैं हर एक करेक्ट आंसर के। अगर हम क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं तो एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलते हैं, हमें 5 मार्क्स मिलते हैं। एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए हमें कितने मार्क्स मिलते हैं, -2 मार्क्स मिलते हैं। एंड 0 मार्क्स फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। और अगर हम क्वेश्चन का ना ही सही आंसर देते हैं और ना ही गलत आंसर देते हैं, मींस कोई आंसर नहीं देते, तो हमें कितने मार्क्स मिलते हैं, 0 मार्क्स मिलते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है मोहन गेट 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। एक मोहन नाम का लड़का है जिसने 4 क्वेश्चन का सही आंसर किया है और 6 क्वेश्चन का गलत आंसर किया है। तो हमें बताना है व्हाट इज़ हर स्कोर। तो हमें बताना है उसने कितने मार्क्स गेन किए, कितने स्कोर गेन किए। मोहन ने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया, 4 क्वेश्चन का। तो हम लिख लेंगे मोहन गेट्स मार्क्स 4 करेक्ट आंसर। जो मोहन है उसने 4 करेक्ट आंसर दिए हैं, तो 4 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर दिए हैं ना, तो एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलते हैं, 5 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे 4 करेक्ट क्वेश्चन के, 4 × 5। ये कैसे होंगे, मीन्स हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, आप समझ पा रहे होगे आई होप। जैसे हमने 4 टॉफ़ीज़ ली, हर एक टॉफ़ी कितने रुपीज़ की है हमारे पास, 2 रुपीज़ की है। तो 4 टॉफ़ी कितने रुपीज़ की आएंगी हमारे पास, 8 रुपीज़ की आएंगी ना। कैसे पता चला हमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे पता चला ना हमारे पास कि जो 4 टॉफ़ीज़ हैं कितने की आएंगी, 8 रुपीज़ की आएंगी। ऐसे ही 4 करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिलेंगे वो कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन एंड मार्क्स गेन फॉर 1 करेक्ट आंसर। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 4 इज़ 20। तो 20 मार्क्स उसे मिले 4 करेक्ट आंसर के। ऐसे ही आगे हमारे पास ही गोट मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर। और उसने 6 गलत आंसर दिए, तो 6 गलत आंसर के नंबर कितने उसने लिए, 6। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे जो गलत दिए आंसर, और एक गलत क्वेश्चन का कितने नंबर मिलते हैं हमारे पास, -2 नंबर मिलते हैं। तो टोटल गलत क्वेश्चन के कितने टोटल मार्क्स होंगे, 6 × 2 इज़ 12 और दोनों का साइन डिफरेंट है, तो -12 होंगे उसके गलत क्वेश्चन के आंसर। तो अब हमें उसके टोटल स्कोर बताने हैं। टोटल स्कोर कैसे बताएंगे, जितने उसने करेक्ट आंसर दिए प्लस जितने उसने इनकरेक्ट आंसर दिए, उन दोनों के मार्क्स को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल मार्क्स आ जाएंगे ना। तो सही के कितने मार्क्स थे, 4 × 5 = 20 और गलत के 6 × -2 इज़ -12।
दोनों को सॉल्व करेंगे 20 माइनस 12 इज 18। तो उसने कितने मार्क्स गेन किए? 8 मार्क्स गेन किए। सेकंड पार्ट है रश्मि गेट 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। रेशमा जो है उसने 5 ही क्वेश्चन के सही आंसर दिए और 5 क्वेश्चन के गलत आंसर दिए। हमें बताना है उसने टोटल कितने स्कोर किए। पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम लिख लेंगे। रेशमी गेट मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर। रेशमी ने 5 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर दिए और हर एक करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स थे? 5 मार्क्स थे ना, तो 5 ही नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन के नंबर कितने मिलते हैं हमारे पास? 5 मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए। तो 5 क्वेश्चन उसने सही दिए और एक सही क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं? 5 होते हैं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास करेक्ट क्वेश्चन के टोटल मार्क्स आ जाएंगे। 5 इंटू 5 इज़ 25। तो 25 क्या होगा हमारे पास? टोटल मार्क्स होंगे करेक्ट क्वेश्चन के। शी गेट मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट। 5 ही क्वेश्चन के उसने गलत आंसर दिए। तो 5 क्वेश्चन थे जिनके गलत आंसर दिए और एक गलत क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलते हैं? -2 मार्क्स मिलते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इनकरेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स आ जाएंगे। 5 इंटू 2 इज़ 10। दोनों के साइन डिफरेंट है तो -10। अब हम टोटल नंबर कैसे बताएंगे? करेक्ट प्लस इनकरेक्ट। 25 प्लस -10। 25 एज इट इज़ प्लस माइनस 10। 25 माइनस 10 इज़ 15। थर्ड पार्ट है हीना गेट 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। जो हीना है उसने 2 क्वेश्चन के सही आंसर दिए और 5 क्वेश्चन के गलत आंसर दिए। तो हमें बताना है कि उसने कितने मार्क्स गेन किए। हीना गेट मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर। हीना ने जो 2 सही आंसर किए थे उसके लिए उसे कितने मार्क्स मिलेंगे? नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन इंटू एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं? सही क्वेश्चन के लिए 5 इंटू 2 इज़ 10। तो 10 मार्क्स मिले उसे सही क्वेश्चन के आंसर के लिए। शी गेट मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर और उसने 5 गलत आंसर दिए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे जिनके आंसर गलत थे? 5 इंटू एक गलत क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं? -2। मल्टीप्लाई कर देंगे हम -2 से। 5 इंटू 2 इज़ 10। दोनों के साइन डिफरेंट है तो -10। देयरफॉर टोटल मार्क्स ऑफ हीना। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे? जितने उसने सही क्वेश्चन के लिए गेन किए और जितने उसने गलत के लिए गेन किए उन दोनों को प्लस कर देंगे। 10 प्लस -10 कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 प्लस -10। 10 माइनस 10 इज़ 0। तो जो हीना थी उसने कितने मार्क्स गेन किए? 0 मार्क्स गेन किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।